छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सरकार के 2 साल पूरे हो चुके हैं और इन 2 सालों में सीएम साय ने सुशासन, सुरक्षा और समावेशी विकास की मजबूत मिसाल पेश की है। सत्ता संभालते ही गरीबों के लिए प्रधानमंत्री आवास, महिलाओं के लिए महतारी वंदन योजना और किसानों के लिए रिकॉर्ड धान खरीदी जैसे फैसलों ने भरोसा बढ़ाया है। नक्सलवाद के खिलाफ सख्त कार्रवाई के साथ साथ पुनर्वास और विकास का रास्ता भी खोला गया है। बस्तर में बुनियादी सुविधाओं के विस्तार ने साफ कर दिया है कि साय सरकार का फोकस सेवा, सुरक्षा और सतत विकास पर है। रिपोर्ट देखिए। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सरकार के 2 साल, जनता की सेवा में समर्पित, शानदार और बेमिसाल। नक्सलवाद पर हुआ प्रहार, वही विकास की बयार। पूरी हुई किसानों की आस, गरीबों को मिले आवास। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सरकार के 2 साल पूरे हो चुके हैं। इस मौके पर सरकार की तरफ से न्यू सर्किट हाउस सिविल लाइन्स में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, जिसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपनी सरकार के 2 साल की उपलब्धियां गिनाई और 2 साल का रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने पेश किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीएम साय ने बताया कि सरकार ने लाखों गरीबों के घर के सपने को साकार किया है। सरकार के गठन के दूसरे दिन ही 18 लाख से अधिक जरूरतमंद परिवारों को प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति दी गई। पिछली सरकार में 18 लाख गरीब लोग प्रधानमंत्री आवास से वंचित हो गए थे, स्वीकृत करेगा। और आज मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि 13 दिसंबर 2023 को सरकार शपथ ली और बिना देरी के अगले ही दिन 14 दिसंबर 2023 को पहले ही कैबिनेट में 18 लाख प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति दे दिए। और आज 2 साल में सबके मकान बहुतों के पूरे हो गए हैं, बहुतों के बन रहे हैं और एक उनको विश्वास सरकार के प्रति बढ़ा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपनी सरकार के किसान हितैषी फैसले भी गिनाए। उन्होंने बताया कि चुनाव में की गई गारंटी को पूरा करते हुए किसानों के लिए 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से 21 क्विंटल प्रति एकड़ के मान से धान खरीदी जा रही है। इसे खेती को लाभ का व्यवसाय बनाया गया है। उसी तरह से किसानों से भी वादा था कि हम किसानों का धान प्रति एकड़ 21 क्विंटल खरीदेंगे और 3100 रुपया धान का कीमत देंगे। तो इस साल तीसरा साल चल रहा है, तीसरा साल धान खरीदी अभी चालू है। पिछले 2 साल 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदे और 3100 रुपया धान का कीमत दिए। अंतर की जो राशि है उसको भी धान खरीदी समाप्त होने के 1 सप्ताह के भीतर ही सभी किसानों के खाते में भेज दिए और इस साल भी धान की खरीदी चालू है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीएम साय ने किसानों को दिए गए बोनस के बारे में भी जानकारी दी, साथ ही कांग्रेस पर निशाना भी साधा। किसानों का धान प्रति एकड़ 21 क्विंटल खरीदेंगे और 3100 रुपया धान का कीमत देंगे। तो इस साल तीसरा साल चल रहा है, तीसरा साल धान खरीदी अभी चालू है। पिछले 2 साल 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदे और 3100 रुपया धान का कीमत दिए। अंतर की जो राशि है उसको भी धान खरीदी समाप्त होने के 1 सप्ताह के भीतर ही सभी किसानों के खाते में भेज दिए और इस साल भी धान की खरीदी चालू है। और 2 साल का बकाया बोनस भी था जिसको शायद किसान भूल गए थे कि शायद वो नहीं मिलेगा, जबकि कांग्रेस अपने घोषणा पत्र में भी वादा किया था कि 2 साल का बकाया बोनस देंगे। साय सरकार की 2 साल की उपलब्धियां, महतारी वंदन योजना बनी एक ऐतिहासिक पहल। 70 लाख महिलाओं को प्रतिमाह 1000 रुपए की सहायता। अब तक 14,306 करोड़ से अधिक की राशि जारी। तेंदुपत्ता पारिश्रमिक 4000 से बढ़ाकर 5500 रुपए किया। 73 लाख गरीब परिवारों को मुफ्त राशन दिया जा रहा। 32,000 से अधिक पदों पर भर्ती प्रक्रिया जारी है। 2 वर्षों में 505 नक्सली न्यूट्रलाइज और 1901 गिरफ्तार।
2386 का सरेंडर विकास की मुख्य धारा में शामिल। 400 से ज्यादा नक्सल प्रभावित गांव में मूलभूत सुविधाएं। बस्तर ओलंपिक के समापन समारोह में देश के गृह मंत्री अमित शाह के सामने मुख्यमंत्री साय ने नक्सली इलाकों में किए जा रहे विकास कार्यों की जानकारी दी। और हम लोग नियत नीलानार योजना, आपका सुंदर गांव योजना शुरू किए हैं, जिसके माध्यम से आज 400 से ज्यादा गांव, वहां पर सरकार की योजनाएं, सड़क, बिजली, पानी, वो सब पहुंच रहा है। वहां पर हमारी माताओं को महतारी बंधन का पहली बार 1,000 रुपया भेजने का काम कर रहे हैं। जो स्कूल बंद थे, जहां गोलीबारी की आवाज आती थी, आज वहां स्कूल की घंटियां बज रही हैं, अस्पताल खुल रहे हैं। और आज ये बस्तर ओलंपिक का ये भव्य ये दृश्य, आज ये सब संभव हो पा रहा है हमारे माननीय गृह मंत्री जी के दृढ़ इच्छा शक्ति के। नियत नीलानार योजना के तहत सुदूर गांव में राशन, आधार, आयुष्मान कार्ड, आवास, बिजली और सड़क जैसी बुनियादी सुविधाएं पहुंचाई गई हैं। बस्तर में स्कूल पुनः शुरू हुए हैं और इको टूरिज्म, बस्तर पुंडुम और बस्तर ओलंपिक जैसे आयोजन नई पहचान बना रहे हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो साय सरकार की ये 2 साल वाकई में शानदार और बेमिसाल रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।